नमस्कार, ऑनलाइन मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 के कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जैसे हमारे पास पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो देखिए, इस प्रश्नावली में तो हमसे जो पूछ रहे हैं प्रश्न, एक बार सामान्य बात कर लेते हैं। हम यदि किसी भी पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का भाग देते हैं तो भागफल जो आते हैं वो दो प्रकार के आते हैं। एक तो आते हैं शांत और दूसरे होते हैं अशांत। तो कैसे, देखिए, जैसे मैं 2 में 5 का भाग देता हूं तो भागफल क्या आएगा? 0.4। 2 भाग जाता नहीं, दशमलव लगेगा 20 में भाग गया 4 बार तो 0.7। तो ये क्या हो गया? भाग पूरा पूरा चला गया, शेषफल कुछ भी नहीं बचा है। तो इस प्रकार के जो होते हैं उनको हम कहते हैं शांत। दूसरा क्या होता है? दूसरा जैसे 1/3। अब मैं 1/3 में भाग दूंगा तो 0.33333 ये इस तरह से चलता जाएगा, भाग कभी भी पूरा नहीं होगा, हमेशा शेषफल 1 बचा रहेगा। तो इस प्रकार के जो भाग होते हैं इनको कहते हैं हम अशांत भाग कहते हैं। तो ये क्या है? अब देखिए, शांत में जिसमें पूरा भाग चला जाए, अशांत जिसमें पूरा नहीं जाए। तो यह अशांत भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो जैसे हमने अभी ये बात की 3 यानी आवर्ती हो रही है, यानी 0.3 हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, या कई बार ऐसे होते हैं 1 2 3 4। अब ये इस पूरे की आवर्ती होगी, फिर से 1 2 3 4 आएगा, फिर 1 2 3 4, या ऐसे होता है 100 फिर 100 फिर 100, इस तरह से होता है। तो ये क्या आवर्ती हो रही है, बार बार उन अंकों की आवर्ती हो रही है। तो इस प्रकार के जो होते हैं इनको कहते हैं अशांत आवर्ती, या फिर एक शब्द लेते हैं उपयोग में, अनवसानी आवर्ती या पुनरावर्ती कहते हैं। यानी ये अशांत है, अनवसानी मतलब अशांत है और आवर्ती हो रही है। और एक और होते हैं तीसरे प्रकार में, वो क्या होते हैं? तो जैसे किसी में इस प्रकार से है 0.50500500 इस प्रकार से चलता जाए, यानी कि कहीं भी आवर्ती नहीं हो रही, हर बार अलग अलग अंक आ रहे हैं, आवर्ती नहीं हो रही अंकों की। तो इस प्रकार के तो ये कहलाते हैं अनवसानी अनावर्ती। यानी क्या हो गया? हमारे पास में 3 प्रकार के भागफल आ गए हैं। एक तो शांत प्रकार के जिसमें भाग पूरा चला जाता है, दूसरे जिसमें भाग पूरा नहीं जाता लेकिन जो भागफल आ रहा है उसमें अंकों की पुनरावृत्ति होती है, बार बार आवर्ती होती रहती है, उनको कहते हैं अनवसानी आवर्ती। और तीसरे होते हैं जिनमें बार बार अलग अलग जो है पूर्णांक आते जाते हैं भागफल में, यानी आवर्ती भी नहीं होती, उसको कहते हैं अनवसानी अनावर्ती, यानी अशांत। 2 प्रकार के हो गए। तो हमको ध्यान रखना है, ये वाले जो शांत प्रकार के हैं वो हमेशा परिमेय होते हैं। हमसे भी कहीं पूछ ले तो ये क्या होते हैं? परिमेय होते हैं। अनवसानी आवर्ती भी परिमेय होते हैं, यानी भले अशांत है लेकिन इनमें आवर्ती हो रही है अंकों की, तो यह भी परिमेय कहलाते हैं। लेकिन ये जो अनवसानी अनावर्ती है ये हमेशा अपरिमेय होते हैं। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे होते हैं, हमको दिए होते हैं कि बताइए ये कौन सी परिमेय है, ये कौन सा वास्तविक संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। तो हमको बताना होता है इस तरह की हो जहां पर पुनरावृत्ति नहीं हो रही हो अंकों की, तो वो हमेशा ही अपरिमेय संख्याएं होती है। जहां पर या तो भाग पूरा चला जाए या फिर अंकों की आवर्ती हो, वो परिमेय संख्याएं कहलाती है। अभी हम इसको हल करेंगे तो और हमको समझ में आएगा। तो अब हमको इस पहले प्रश्न में दशमलव प्रसार बताना है, और यही जो हमने बात की थी शांत अशांत, इसके बारे में बताना है। तो जैसे इसका पहला प्रश्न लेते हैं 36/100, यानी कि हमको 36 में 100 का भाग देना है। तो 36 में 100 का भाग देंगे, शुरुआत में तो 0 वाली गया, 0 बच गए 36, यानी भाग जाता नहीं है 100 का, इसलिए मैंने 0 लिख दिया। अब लगाता हूं दशमलव, तो ये हो जाएगा 360। अब इसमें भाग दूंगा तो 3 बार जाएगा भाग, 300 पीछे बच गया 60, शून्य लग जाएगा क्योंकि दशमलव लगा हुआ है। 600 6 बार गया भाग, 600 भाग पूरा चला गया, शेषफल 0 है, कुछ भी शेषफल नहीं बचा है, और भागफल आया 0.5।
3 6। तो ये कौन सा हो गया, हम सीधा ही बता सकते हैं ये क्या है, शांत है। शांत दशमलव प्रकार है इस परिमेय का। इस बिंदु का जो है यह भागफल जो है शांत प्रकार का है, क्योंकि भाग पूरा पूरा चला गया है। तो हम शांत में सिर्फ शांति बता रहे, हमको उतना ही हमने कर लिया। वैसे भी हम जानते हैं किसी भी संख्या में 10 100 1000 का भाग देते हैं तो हम सीधा भी कर सकते हैं। नीचे जितने हर, जो नीचे वाला भाग है हर है, हर में जितने शून्य हो ऊपर उतने अंकों से पहले हमको दशमलव लगाना होता है। यहाँ पर 2 0 है तो 2 से पहले लगा देते हैं। सीधा भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के शांत प्रकार आएगा, भाग पूरा पूरा चला जाता है। अब हम दूसरा देखते हैं, 1/11, यानी कि 1 में 11 का भाग देना। हमेशा नीचे वाली संख्या का भाग देना होता है, भाजक ये होता है। तो हमने भाग दिया 11 का, वही 0 बार 0 आएगा, शेष 1 ही, दशमलव लगाएंगे। अब ये हो गया 10, 10 में भी भाग नहीं जा रहा है 11 का, तो क्या हो जाएगा, भाग टूट जाएगा, शून्य लगेगा तो 1 शून्य और हो जाएगा 100। 9 बार गया 99, बच गया 1, दशमलव लगा हुआ है इसलिए 1 शून्य आ जाएगा। 10 हो गए, 10 में भी भाग नहीं जाएगा तो फिर से भाग टूट गया 0, ये हो गया 100। अब जाएगा 9 बार 99, फिर से आ गया 1, यानी वही रिपीट हो रहा है, यानी यही संख्या बार बार आती जाएगी 09 09 09। यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर बार। जो संख्या बार बार रिपीट होती हो उसके ऊपर हम ऐसी लाइन खींच देते हैं, इसको बार बोलते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि ये अंक बार बार इनकी आवृत्ति होगी, ये रिपीट होंगे बार बार। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा हो गया, तो ये एक तो अशांत है, हमको पता चल गया, क्योंकि भाग पूरा नहीं जा रहा, भागफल पूरा नहीं हो रहा, शेषफल हमेशा बच रहा है। इसका मतलब ये अशांत है। कौन सा अशांत है, तो इसमें पुनरावृत्ति हो रही है, तो अशांत ऐसा कह सकते हैं हम, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती यानी अशांत आवर्ती है, यानी बार बार वही अंक आ रहे हैं। तो ये इस तरह से यह भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा प्रश्न है इसका, 4 से 1/8 साधारण बिंदु में बदलेंगे। 8 और 32 1 33, 33/8। अब हमको 33 में 8 का भाग देना है, 4 बार गया 32, शेष बचा 1, 1 में भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, हो गया 10, 8 एकम 8, पीछे बचा 2, हो जाएगा 20, क्योंकि दशमलव लगा हुआ है इसलिए शून्य लगा सकते हैं। 20, 8 दूनी 16, पीछे बचे 4, शून्य लग जाएगा 40, 8 बचे 40, कुछ भी शेषफल नहीं बचा, भाग पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये शांत प्रकार का है, ये शांत दशमलव है, भाग पूरा पूरा चला गया, शेषफल कुछ भी बचा नहीं है। भाग सामान्य हमने सीखे हैं, भाग देने हैं, इस तरह से भाग देंगे दशमलव वाले भाग, तो हमारे पास में से भागफल आ जाएगा। तो ये शांत प्रकार हो गया। नेक्स्ट देखते हैं चौथा, 3/13, यानी कि 3 में 13 का भाग देते हैं, नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं। तो 13 का भाग देंगे 3 में, तो पहले तो 0 बार ही, शेष बचे 3, दशमलव लगेगा, हो जाएंगे 30, 13 दूनी 26, पीछे बच गया 4, 0 लग जाएगा 40, 13 3 39, पीछे बच गया 1, शून्य लग जाएगा 10, 10 में भाग जाएगा नहीं, भाग टूट गया 0, ये हो जाएगा 100। अब ये हो जाएगा 13 7 91, पीछे बच गए 9, हो जाएगा 90, तो 13 78, पीछे बच गए 12, हो जाएगा 120, 120 तो 9 बार 117, शेष बच गए 3। अब वापिस 3 आ गया तो फिर से वही संख्या चलेगी, यानी यही संख्या वापिस आएगी, 2 3 0 7 6 9। अगर हम भाग देंगे आगे तो हमको पता चल जाएगा यही संख्या। अब फिर से 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 13 दूनी 26 2 बार, फिर वही 4 बचेगा, फिर 13 3 39, इस तरह से भाग यही संख्या वापिस आएगी, यानी इनकी पुनरावृत्ति होगी, आवर्ती होगी। तो क्या हो गया, यह अशांत हो गया, यानी हम लिख सकते हैं अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती। शांत नहीं है भागफल, क्योंकि शून्य नहीं हो रहा है, शेषफल शून्य नहीं हो रहा है, हर बार कुछ ना कुछ शेष बच रहा है, इसलिए यह अशांत प्रकार का है। लेकिन संख्या रिपीट हो रही है, इसलिए यह आवर्ती वाला है, अनवसानी आवर्ती।
अगला देखते हैं 2/11, 2 में भाग देना है 11 का, 0 बार, शेष 2, दशमलव लगाएंगे 20, एक बार भाग गया 11, शेष बचे 9, हो जाएंगे 90, 8 बार 88, शेष बचे 2, 2 आ गया, फिर से वही चलेगा 0 20, एक बार 11, फिर 9 90, 8, यानी यही चलना है, यानी क्या हो गया 0.18, 18 है जो बार बार रिपीट होगा। इसमें हम जैसे भाग देते जाएंगे तो हर बार वही होगा, 18 18 18 ऐसा आता जाएगा, यानी ये होगा, यानी क्या हो गया, यानी अनवसानी आवर्ती, अशांत प्रकार है, अनवसानी और आवर्ती क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है, 1 का 8 अंक है जो रिपीट हो रहा है बार बार, तो इस तरह से यह भी हो जाएगा। नेक्स्ट है 329 में 400 का भाग देना है, 0 बार जाएगा 0, शेष बच के 329, दशमलव लगाएंगे 3290, 8 बार भाग गया, 8 चौक 32, 3200, शेष बचे 90, हो जाएंगे 0 लग जाएगा 900, तो 4 दूनी 8, 2 बार गया 800, शेष बच के 100, एक शून्य लगेगा 1000, फिर से 2 बार गया 800, अब बच गए 200, एक 0 लगेगा 2000, 5 बार में 2000, शेष 0, यानी ये पूरा पूरा भागफल आ गया 0.8225, यानी क्या हो गया शांत दशमलव, तो ये शांत हो गया। तो इस तरह से इसमें इस वाले प्रश्न में हमको भाग देना है और उसके बाद में देखना है कि वो शांत है या अशांत है। अशांत है तो वो आवर्ती है या अनावर्ती है। इस प्रश्न में कोई भी अनावर्ती वाला नहीं है, यानी अपरिमेय कोई भी नहीं है। हमारे पास जितने भी प्रश्न है या तो शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। तो इस तरह से हम प्रश्न को करके देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर ये है? वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? अब देखिए, यदि 2/7 का निकालना है तो हमको 2 में 7 का भाग देना पड़ेगा, 3/7 निकालना है तो 3 में 7 का भाग देना पड़ेगा। लेकिन हमको यदि 1/7 का मान पता है, 1/7 का मान दिया हुआ है हमको 0.1428557, इसके ऊपर बार है, यानी रिपीट होता है बार बार। तो ये अनवसानी आवर्ती संख्या है। हमको इससे 2/7, 3/7 इनका मान कैसे निकाल सकते हैं बिना भाग दिए? तो देखिए, बहुत सरल तरीका है। क्या करना है, आप देखिए 2/7 का मतलब क्या होगा, मैं ये लिख सकता हूं 2 × 1/7। एक ही बात हुई, 2 × 1/7 ऊपर गुणा होगी तो बराबर 2/7 हो जाएगा। यानी 1/7 की जगह मैं ये मान लिख सकता हूं, यानी मैं लिख सकता हूं 2 × 0.142857, यानी कि मैं इसकी यदि 2 से गुणा कर दूं तो यह मान आ जाएगा। तो 7 दूनी 14, आशा लगी 1, अंदर से 11 का 1, आशा लगी 1, 8 × 16 = 17 का 7, आशा लगी 1, 2 दूनी 4 1 5, 4 दूनी 8, 2 1 2 और ये 0, ये बाहर। यानी मैंने 2 की से गुणा की तो ये मान आ गया, यानी 2/7 का मान ये होगा। ऐसे मेरे को 3/7 का मान निकालना है तो 3 × 1/7, यानी कि 3 की मैं गुणा कर दूंगा इस मान से, 1 4 2 8 5 7, इससे गुणा करूंगा तो जो मान आएगा वो 3/7 का हो जाएगा। ऐसे ही 4/7 के लिए 4 × 1/7, यानी 4 की गुणा इस मान से करनी है मेरे को। आप लोग गुणा करेंगे तो मान आ जाएगा, सिंपल सी गुणा है 4 की 3 की। ऐसे कैसे 5/7 से करना है तो 5 × 1/7, 6 की करनी है तो 6 × 1/7। अब 1/7 का मान हमको दिया हुआ है, उसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास इन दोनों का मान आ जाएगा। तो ये सरल विधि है, यदि 1/7 का मान दिया है तो ये हम बाकी के मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q शून्य नहीं है। तो ये 3 मान हमको दिए। देखिए, इससे पहले जो प्रश्न थे उसमें हमको P/Q के रूप में, भिन्न के रूप में मान दिए गए थे और उससे हमको इस रूप में निकालना था, दशमलव रूप में। अब ये उल्टा है,
दशमलव रूप में दिया है और हमको इससे p बटा q के रूप में निकालना है। देखिए इसका जो एक तरीका है कैसे निकालते हैं आप लोग देखिए। जैसे पहला प्रश्न लेते हैं 0.6, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे मानना x बराबर, x मान लेंगे किसको, इसको, तो इसको मैं लिख दिया x बराबर 0.666 के ऊपर बार है, इसका मतलब 6 बार बार आएगा, तो मैंने इसको खोल करके लिख दिया x बराबर ये, और इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब मैं समीकरण 1 में दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 की गुणा करने पर, अब गुणा 10 की क्यों करूंगा, तो कभी कभी हमको 100 की भी करनी पड़ेगी, कभी 1000 की भी, तो हमको सामान्य ध्यान रखना है बार जितने अंकों पर हो उतने शून्य की गुणा है। 1 पर हो तो 10 की, 2 पर हो तो 100 की, 3 पर हो तो 1000 की, जितनों पर बार हो उस हिसाब से हमको गुणा करनी है। अभी 1 पर है इसलिए मैं 10 की गुणा करूंगा, तो दोनों पक्षों में 10 की गुणा करता हूं। 10x बराबर, इसकी 10 से गुणा करूंगा तो दशमलव एक स्थान इधर से जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6.6666, ऐसा लिख सकते हैं। इसको मान लिया समीकरण 2। अब मैं समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, बहुत सिंपल है, समीकरण 2 में से एक को घटाते, समीकरण 2 क्या है, ये है 10x बराबर 6.6666, और समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.6666, यही है, ये 2 हो गई और ये समीकरण 1 हो गई, मैंने दोनों को लिख दिया, यानी समीकरण 2 में से एक को घटाना है। तो 10 में से 10x में से 1x गया, पीछे बचा 9x, और यहां पर इस 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया, यानी पॉइंट के बाद वाला पूरा 0 हो गया, तो क्या बचेगा 6.0, यानी अपन कह सकते हैं 9x बराबर 6, x बराबर 6/9, ऐसा कह सकते हैं, x बराबर 6/9, 9 उधर चला जाएगा। अभी आपस में करते हैं तो काट देते हैं, 3 के बारे से 3 दूनी 6 और 3 3 9, यानी x बराबर 2/3, तो ये भिन्न हो गई p बटा q के रूप में 2/3, जिसका 2 में भाग देंगे 3 का, तो हमारे पास ये मान आएगा 0.6666। तो 2/3 दी हो और दशमलव में निकालना हो तो सीधा ही 3 का भाग देते हैं 2 में, तो अपने आप ही मान आ जाता है। ये मान दिया हो और भिन्न निकालनी हो तो यह प्रोसेस है इसकी, हम पहले 10 से गुणा करेंगे, पहले x मानेंगे इसको, फिर 10 से गुणा करेंगे, फिर समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे, तो इस तरह से हमारे पास में भिन्न रूप में आ जाएगा ये। ऐसे देखिए समीकरण प्रश्न क्रमांक 2 करते हैं, यहाँ पर 0.47 बार सिर्फ 7 पर है, हमको ध्यान रखना है, तो वही हम x मान लेते हैं, माना x बराबर 0.4777, ये हो गई समीकरण 1। इस समीकरण 1 के दोनों पक्ष में 10 की गुणा करते हैं, तो मैंने ये कर दिया 10x बराबर 4.7777। अब 2 में से 1 को घटाना है, तो यहां पर मैं इसको घटा देता हूं, तो क्या बचेगा, 10 में से 1x गया 9x, और यहां पर बच जाएगा 4 ये 7 में से 4 गया 3, ये तो 0 0 हो जाएंगे, ये 7 में से 4 गया 3, जैसा 4.300 ये आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 9x बराबर 4.3, दशमलव में आएगा मान, ध्यान रखना है हमको। अब क्या है, x बराबर क्या हो जाएगा 4.3/9, 9 इधर चला जाएगा। अब इस दशमलव को हटाएंगे, हम जानते हैं दशमलव को हटाते हैं तो दशमलव के बाद जितने अंक हो नीचे उतने शून्य लग जाते हैं, यानी क्या हो जाएगा 43/90, यानी यहाँ पर हम 4.3/9 लिखेंगे तो इसको हम 43/90 लिख सकते हैं, तो ये भिन्न हो गई हमारी। 43 में 90 का भाग देंगे तो हमको ये मान मिलेगा 0.477 ऐसा, और यदि ये मान दिया है इससे हमको भिन्न निकालनी है तो यह तरीका है, पहले x मानेंगे फिर 10 की गुणा करेंगे फिर इसमें से इसको घटा देंगे तो ये मान आ जाएगा, ये इसका तरीका है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा प्रश्न। यही करेंगे, माना x बराबर 0.001, अब देखिए तीनों पर बार है तो उनको 001 001 3-4 बार अपनी इच्छा से लिख सकते हैं, तो ये रिपीट ये हो रहा है 001 001 001, क्योंकि इस पर बार है। अब हमको किससे गुणा करनी है,
समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 में मैंने अभी आपसे कहा था कि बार जितने अंकों पर हो उतने शून्य से गुणा, तो 3 अंकों पर है इसलिए हम 1000 से गुणा करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, यानी दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1000x और ये हो जाएगा 3, मतलब 1000 से गुणा करेंगे तो 3 अंक इस तरफ दशमलव आएगा, तो यानी कि 001.001 अब ये 001 मतलब 1 ही होता है, यानी 1.001 हो गया, और हमको इसमें से घटाना है 2 में से 1 को, यानी 1000x बराबर 1.001 इसमें से इसको घटाना है x बराबर 0.001 जब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 में से 1 x गया यानी 999x, और यहाँ पर इनमें से सब जाएगा 0 ये पूरी संख्या तो 0 हो जाएगी, तो ये 1 में से 0 गया 1, यानी 999x बराबर 1, तो x बराबर आ जाएगा 1/999, यानी 999 के भाग यदि 1 में देंगे तो हमारे पास ये उत्तर आएगा 0.001001001। ठीक है, तो हमको यदि ये दी हो भिन्न और हमको दशमलव निकालना हो तो हम सीधा भाग दे देंगे 1 में 999 का, तो ये आ जाएगा, और ये भिन्न दी हुई हो और हमको ये निकालना हो p/q रूप में, हमको दशमलव दिया हो दशमलव रूप में मान और भिन्न रूप में निकालना हो, तो फिर ये तरीका x मानेंगे, फिर 1000 से गुणा करेंगे और इस तरह से मान निकालेंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न, तीसरा प्रश्न हम कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, 0.99999 ऐसा ये कंटिन्यू चलेगा, को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। तो वैसे ही हमको दशमलव दिया है, भिन्न में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, माना x बराबर 0.99999 समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 को एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है 9 ही, तो 10 से गुणा करेंगे, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर 9.99 ऐसा, समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो क्या है, समीकरण 2 ये है 10x बराबर 9.9999 ऐसा, और समीकरण 1 है x बराबर 0.9999 घटा देंगे तो ये सब तो 0 हो जाएगा, 9 बचेगा यहाँ पर और यहाँ पर बचेगा 9x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9/9 यानी कि 1। अब आश्चर्यचकित इसीलिए क्योंकि इसका मान 1 आ रहा है 9/9, और ये क्या है 0.9999। तो देखिए जब मतलब दशमलव के बाद 0.999 यानी 0.00001 कहीं जाकर के अंतर है, इतना दूर जाकर के यानी बहुत कम अंतर है, इतने कम अंतर को हम गणित में नगण्य कर देते हैं, तो ये नगण्य है, इसलिए इसका उत्तर 1 आ गया, इसका मान भी 1 ही माना जाता है, इसलिए इसका ऐसा उत्तर होता है। तो इस वीडियो में इतने ही, बाकी सभी प्रश्न अगले वीडियो